खास स्टॉक जिस पर सबकी आज नजर है और वो है एमआरएफ, क्योंकि आज एमआरएफ ने एक हिस्ट्री तो बनाया, आज इतिहास तो बना दिया है। एक्सचेंजेस पर 1 लाख का लेवल भी आज छू लिया है और ये पहला स्टॉक है। 10 साल में कितना बड़ा हुआ है एमआरएफ। एमआरएफ की सारी जर्नी को कुछ खास रिसर्च के फॉर्म में सृष्टि हम तक लेकर आई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी हाँ, एमआरएफ ने हिस्ट्री ज़रूर बना दी है। हम देखें तो भारतीय बाज़ारों में पहला सबसे स्टॉक है जिसने 6 डिजिट छुआ है, यानी 1 लाख के भी ऊपर इस पर्टिकुलर काउंटर का एक मार्क देखने को मिला। आज कैश में लेवल्स देखने को मिलते। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि एफएनओ में एमआरएफ के स्टॉक ने 1 लाख का लेवल छुआ था, पर आज कई सारे इन्वेस्टर्स को खुश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स जर्नी का पार्ट रहे हैं एमआरएफ के, उनको ज़रूर बेहतरीन प्रॉफिट्स हुए होंगे। पर एक खास वजह कि एमआरएफ का शेयर इतना महंगा दिखता है, प्राइस के लिहाज से, वैल्यूएशन के लिहाज से मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो ये है कि कंपनी ने आज तक कभी भी कोई ना स्टॉक स्प्लिट किया है, ना कोई बोनस दिया है, तो कभी भी अपने शेयर प्राइस की वैल्यू उन्होंने कम नहीं की है, जिसके चलते आप एमआरएफ का शेयर 1 लाख का स्तर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरीके के जो बेंचमार्क्स उस पर्टिकुलर काउंटर ने छुए थे, कब 1000, 10,000 और फिर कब 75,000, 90,000 और आज हम देखें जून के महीने में 1 लाख का भी स्तर इस काउंटर ने छुआ है। पर पहले की अगर जर्नी देखें तो वो भी फिनोमिनल रही है। पिछले 10 साल में शेयर में करीब 21% की साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें तो वहाँ पे भी अगर हम साल दर साल देखें तो कंपनी की आय 10% से बढ़ती हुई नजर आई है। और साथ ही पिछले 10 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल 3% से ग्रो करता हुआ नजर आया है। अब को कंपेयर कर लेते हैं बाकी टायर स्टॉक्स में, तो वहां पे हम देखेंगे कि आय के ग्रोथ फ्रंट पे थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस जरूर रही है। यहाँ पे पिछले 30 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करें तो बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये पर्टिकुलर काउंटर के जो अर्निंग्स हैं वो अच्छे तरीके से आगे आते हुए दिखे हैं। हालांकि एमआरएफ लीड ही कर रहा है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है, पर निफ्टी कंपनीज में कई सारी ऐसी कंपनीज आपकी स्क्रीन पे दिखेगी जहाँ पे एमआरएफ ने पिछले 30 सालों में अर्निंग्स के लिहाज से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आईटीसी, एलएनटी, ग्रासिम, एसबीआई जैसे नाम यहाँ पे शामिल हैं। और आखिरी में अगर बात करें कि एमआरएफ के प्रमोटर की हिस्सेदारी, तो वो भी ओवर द इयर्स बढ़ती हुई नजर आई है, जहाँ पे 25% का हिस्सा वो साल 2001 में रखते थे, अब 28% होल्ड करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और ये जर्नी है एमआरएफ की, पर शानदार कहेंगे, क्योंकि पिछले भारत में ज़रूर एमआरएफ ने आज एक इतिहास रचा है। एमआरएफ ने इतिहास तो रचा है और थैंक्स वेरी मच ये सारी हाईलाइट करने के लिए। तो ये बात तो अजय हम बात कर रहे थे कि कोई बोनस नहीं, स्प्लिट नहीं, और इसीलिए आज आप ये स्टॉक की वजह 10 गुना हुआ। जिन लोगों के पास उस समय के प्राइस पे होंगे स्टॉक्स, आज वो करोड़पति, बिलियनर क्या होंगे वी डोंट नो, बट ऑफ कोर्स इतनी पेशेंस भी होना चाहिए कि आप एक स्टॉक पर होल्ड ऑन करके रह सकें। हाँ, ये कहानी बहुत अच्छी है, सुंदर भी है और सुनने में बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन आपको मैं बता दूं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि इंडियन मार्केट में ये जो स्टॉक है कुछ कितने हजार गुना हो गया है आईपीओ के बाद से। लेकिन सच्चाई ये भी है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे देश का एवरेज स्टॉक का होल्डिंग पीरियड 11 महीने है। जो कुछ नहीं होता। तो 11 महीने में क्या हो सकता है? 11 महीने 25-30% चल जाएगा। हाँ, मेजर ऑफ द राइट, करेक्ट। अनफॉर्चुनेट, शायद वो बदल जाएगा, उम्मीद है हमारी, तभी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगी। हाँ, एब्सोल्युटली।